नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष के दिनों में हमें क्या-क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये अपराध की श्रेणी में आता है और आप दान पुण्य करें या ना करें, लेकिन इन चीजों से बिल्कुल बच के रहें। तो वो चीजें क्या-क्या हैं और आप सभी के बहुत सारे सवाल भी आए हैं, उन सवालों के हम जवाब भी देना चाहेंगे कि क्या हमें इन दिनों यात्रा करनी चाहिए कि नहीं? क्या हमें, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में विवाह हुआ है, तो क्या उन्हें श्राद्ध या पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए कि नहीं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब भी हम देना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या-क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में हमें अपने पितरों को तो याद करना है, उनके निमित्त भोजन, जल वगैरह जो देना है देना है। साथ ही आपको मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे, आपको अपने घर में लहसुन प्याज से बनी चीजों को ब्राह्मण भोजन में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको स्वयं भी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उन दिनों पितरों का हम याद कर रहे हैं, तो इसलिए आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल कदापि ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन दिनों क्या हम यात्रा कर सकते हैं कि नहीं? तो बहुत आवश्यक है, आपका कोई एग्जामिनेशन है, आपका कोई इंटरव्यू है, तो आप जा सकते हैं। आपके घर में जो आपके माता पिता हैं वह यह कार्य कर लेंगे, या किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, कुछ मतलब इस तरह से इमरजेंसी आ जाती है, तो आप जा सकते हैं। वरना आप अपने घर में, पैतृक घर में जहाँ पे आप रहते हैं वहां रहकर ये सभी श्राद्ध कर्म करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ विवाह हुआ है, तो विवाह के दिनों में शुभ कार्य होते हैं, तो उनके घर में ये पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं, उन्हें श्राद्ध कर्म करना है कि नहीं? तो दोस्तों, जिस वर्ष विवाह हुआ रहता है उस वर्ष ये श्राद्ध कर्म हमें नहीं करना होता है, क्योंकि विवाह के दिन में ही हम विवाह से पहले ही पितरों को याद कर लेते हैं। पितरों के निमित्त जो भी हमारे घर में विवाह के लिए भोजन बनता है, उनके लिए निकाला जाता है, और विवाह में गीत भी गाए जाते हैं। पितरों के निमित्त उन्हें दावत दिया जाता है। एक प्रकार से पितरों को न्योता देने के लिए सुबह भोर में उठ के 4 बजे महिलाएं उन्हें आमंत्रित करती हैं कि हमारे विवाह में शामिल हो और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारे कुल वंश की वृद्धि हो। ऐसा गाने में वो सभी महिलाएं गीत गाती हैं भोर में उठ के। तो कहने का अर्थ है कि जो ये 15 दिनों में हम कार्य करते हैं ना, विवाह के उपरांत ही ये सभी कार्य करने की प्रथा है। हमारे लोगों के यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जब भी विवाह कार्य, यानी कि आपने शिलमायन किया है या फिर मंत्री पूजा, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको, ये जो आपके जो भी कार्य है, जनेऊ हुआ है, तो ये उन दिनों में ये लोगों को नहीं करना होता, क्योंकि 1 वर्ष तक उसका पालन किया जाता है नियम का। कहीं भी किसी के यहाँ त्रयोदशी का जो श्राद्ध होता है, या फिर आपके घर में किसी के यहाँ किसी का मृत्यु हो जाता है, तो जो व्यक्ति विवाह किया रहता है वो उनका अन्न जल ग्रहण नहीं करता है ना। तो ये सभी नियम में आते हैं, तो आप कदापि ना करें, और ना ही अपने मन में आप कोई ग्लानि रखें कि हम उनका अनादर कर रहे हैं। ठीक है, आप मन में याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, याद आप कभी भी किसी को कर सकते हैं, लेकिन आप उनके निमित्त ये श्राद्ध तर्पण आप ना करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी चाहिए श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में क्या उन्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए श्राद्ध वाला कि नहीं, और किसी के घर आमंत्रण में जाना चाहिए कि नहीं, क्या क्या और भी विशेष बातें हैं। तो आप सभी के सवाल भी आए हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम और लोगों को भी जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, कि यदि आपके घर में प्रतिदिन आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप अपने घर पे पितरों के नाम निमित्त भोजन आदि निकाल रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, और ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, और जो भोजन बनता है आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के घर पितरों के निमित्त भोजन करने ना जाएं। जैसे कि हमारे हिंदू परंपरा में बहन बेटियों को बुलाया जाता है, उनकी पूरी फैमिली को बुलाया जाता है श्राद्ध के दिनों में, और पूरे परिवार को ब्राह्मण समझकर भोजन कराया जाता है। तो ऐसे में आप अपने मायके भी
जो है भोजन करने नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इसका परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो बस इस बात का आप ध्यान रखते हुए आप अपने घर में आप जो है जो श्राद्ध होता है वह कर सकते हैं, आप दान पुण्य कर सकते हैं, पितरों को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आने वाली वंशज होती है वो पितरों की कृपा से ही आगे नाम रोशन करती है, आज्ञाकारी होती है, संस्कारी होती है। उसका भविष्य पूरा हमारे देवताओं और पितरों के ऊपर निर्भर होता है। तो इसलिए आप पितृकर्म करने से बिल्कुल भी डरे नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको इन दिनों में श्राद्ध कर्म यानी कि जो किसी के यहाँ जब देहांत हो जाता है तो 13वीं होती है, तो 13वीं का भोजन आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए किसी अन्य के घर। आप अपने घर सादा भोजन जो भी आप खाते हैं खा सकते हैं, आपके परिवार के लोग जाएं, लेकिन आप उसमें ना शामिल हो और ना ही आपको वो भोजन ग्रहण करना होता है। हमारे शास्त्रों में ये हमारे बच्चे के लिए शुभ नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए इन पितृपक्ष के दिनों में आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण कई सवाल आया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि कई लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, कई लोग अपने विवाह वगैरह पड़ा है तो उनके लिए कपड़े वगैरह सब खरीदना चाहते हैं। तो आप ये ना करें, आप नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपना घर मकान चेंज करना चाहते हैं, किराए के घर में हैं या फिर आपने गृह प्रवेश वगैरह पहले से कर चुके हैं और जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये भी ना करें। पितृपक्ष के दिनों में घर बदलने से हमारे पितरों को भी घर बदलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आपके पीछे जाएंगे, आप उनका श्राद्ध कर्म वगैरह उस नए घर में करेंगे, तो ये ठीक नहीं रहता है। नए नए घर में जाके आपको कोई शुभ मांगलिक कार्य करना चाहिए, है ना। आपको भजन कीर्तन कराना चाहिए, आपको सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए, ना कि जाते ही वहां पे आप श्राद्ध कर्म करने लगे, है ना। तो ये आप सोचने वाली बात है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए जहां पर रह रहे हैं वहीं पर आप सभी काम करें। आप नदियों के सरोवर के पास जाके कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ है, लेकिन अभी आप अपना घर वगैरह शिफ्ट ना करें। नवरात्रि में ये कार्य कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।